गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। ये देखिए आज सुबह की लेजी संडे जिसको बोलते हैं, क्योंकि 6 दिन बाद जो है आज रेस्ट का दिन होता है। तो आज हम लोग ऐसे ही सभी लेजीनेस इसकी तरह लेजी होके उठते हैं। और फिर मैं अभी सारे ही लगभग लेटे सोए पड़े हैं। तो मैं देखो ये अंधेरा हो रखा है और मैंने सबके लिए चाय बना ली, जिसे पीनी होगी वो लेंगे चाय। मैंने यहाँ चाय सबके लिए बना ली है। और बेटा आ गया है खेल के, वो सुबह 5 बजे खेलने गया हुआ था, तो अभी आया है। तो अभी मैं हल्का फुल्का उसके लिए, और वो दोनों भाई बहन देखो उधर दोनों लड़ाई कर रहे हैं। और इधर मैं उनके लिए, बेटे के लिए मैं ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ। अभी सिंपल सा ब्रेड अभी लेगा वो बटर से, और चाय के साथ वो भी ब्रेड लेगा। तो मैं उसके लिए ब्रेड अभी कर लेती हूँ। बाद में नाश्ता जो है मेरा अलग बनेगा, तो मैं चाय ब्रेड उसको दे देती हूँ और नाश्ते का तब तक तैयारी करूँगी। और इसी बीच बारिश इतनी तेज़ आई कि मैं नाश्ता बनाते बनाते का टोस्ट करते करते मैं बाहर बारिश देखने चली गई। और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। तो ये देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मैं उसे ही देखने चली आई। और आज मैं उबले हुए आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल के, राई डाल के और लाल मिर्च का तड़का डाल के, प्याज वाज डाल के, टमाटर डाल के, मसाले वगैरह डाल के जो सब्ज़ी बनती है वो सब्ज़ी बनाऊंगी। और जो खाना होगा, पूरी खाएंगे तो पूरी, नहीं तो रोटी खाएंगे तो रोटी, मैं तो वो बना दूंगी। और आज संडे है तो कुछ स्पेशल बनेगा ही, लेकिन जिससे बाहर जाना है और बाहर ले जाएंगे उसके लिए मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। बाकी जिसको खाना होगा वो खा लेंगे। तो मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया यहाँ डाल दिया है। और इसको थोड़ा सा मैश होने के लिए डालती हूँ। गरम मसाला भी मैंने डाल दिया है। और इसे थोड़ा भूनने दूंगी और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी। इधर में आलू उबल गया है मेरा, दूसरी तरफ मैंने आलू उबालने के लिए रखा था, तो वो भी उबल गया है। और अब मैं उसे गरम गरम ही छील रही हूँ, जब तक उधर मसाला जो है वो मेरा भून गया है। और अब मैं थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा आलू डाल दिया मैंने, जो आलू का रफली ही मैंने चॉप कर लिया था, ऐसे ही हाथ से ही कर लिया था। वैसे ही अच्छा लगता है, तो इसकी ग्रेवी भी अच्छी बनती है। और यहाँ भुन गया है तो मैंने पानी डाल दिया इसमें। ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती है, ग्रेवी वाली, तो अच्छा लगता है। तो जिसको खाना होगा इसे भी खा लेंगे, ले जाना होगा तो ले भी जाएंगे। और कुछ अलग भी बनाऊंगी, तो वो भी मैं क्या बनाऊंगी वो मैं दिखाती हूँ। और थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद ये बन जाता है। तो क्योंकि ग्रेवी पानी डालते हैं तो उसे भी पकना ज़रूरी होता है। तो ये बन गया है मेरा। क्योंकि संडे है तो कोई एक तरह का खाना आप खा नहीं सकते, इसलिए मैंने सोचा आज साउथ इंडियन खाना बनाने का। तो मैं उसके लिए सबसे पहले मूंगफली की चटनी बनाऊंगी। तो मूंगफली को मैंने ऐसे थोड़ा सा तवे पे गरम कर लिया, यानी भून लिया है। और जब ये तिरकने लगे, थोड़ा सा आवाज़ होने लगता है, इसमें चटकने लगता है, तो इसे भून के और रोस्ट जब हो जाते हैं एक तरह से, तो इसको फिर निकाल लिया मैंने। इसको निकाल लूँगी मैं। अब आप यहाँ पर देखिए मैं निकाल रही हूँ। इसको निकाल लिया मैंने, चाकू से ही मैं भून लिए तवे पे। और इसी गरम तवे पे जो है निकालने के बाद मैं 3-4 कलियाँ जो है वो लहसुन का, और 5-6 3-4 मिर्ची, और आधे से कम भी प्याज को एकदम बिल्कुल भून लूँगी इसी तवे पे। और इसे भी मैं उसी मूंगफली में निकाल लूँगी। और इस बीच मैं इडली मेकर में ऑयल लगा के रख रही हूँ, ताकि बैटर जो है इस पर डाल दूँ। तो ये मेरे पास 3-4 हैं, पर जितनी ज़रूरत है आज मुझे 2 ही ज़रूरत पड़ेगी। तो 8 ये बैटर मैं यहाँ पे रेडी कर ली हूँ। चने की दाल की, उड़द की दाल की और चावल की। 2 कप चावल, 1 कप चना का दाल, 1 कप उड़द डाल के मैंने ये पेस्ट जो है सुबह रात को भिगोया था। और सुबह जो है इसको पीस के रख दी थी 4-5 बजे सुबह। तो 2-3 घंटे हो गए इसको रेस्ट किए हुए। और इसको मैंने अब इस बैटर को अब इडली मेकर में डाल दी, क्योंकि मुझे इतनी 4-4 8 ही इडली अभी ज़रूरत है, तो दोनों पे डाल दूँगी। आज मैं कढ़ाई में ही इडली बनाऊँगी, इडली मेकर में नहीं बना रही हूँ। तो इसे मैं कढ़ाई में पानी डाल दी हूँ। और ये देखिए खौल गया तो पानी जब, तो मैंने दोनों इडली मेकर को एक दूसरे के ऊपर रख दिया। और इसे मैं फिर एक थाली से अच्छे से ढक दूँगी और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी। और मूंगफली की चटनी में मैंने प्याज टमाटर भी एक डाल दिया है, लहसुन प्याज और मिर्ची जो भुना हुआ था वो, और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। उसको ग्राइंड कर लीजिए। और ग्राइंड करके मैंने इस पर कड़ी पत्ता और राई का तड़का दे दिया। और ये मेरा नाश्ता सुबह का जो है तैयार हो गया है। हल्का फुल्का नाश्ता भी दूंगी। रोटी भी बना लिया है मैंने, सब्जी भी बना ली। अब जिनको नाश्ता करना था वो उन्होंने नाश्ता कर लिया, जिनको रोटी सब्जी लेके जानी थी वो चले गए। अब मैं झाड़ू पोछा करके फिर नहाने के लिए चली जाऊंगी। तो फटाफट झाड़ू पोछा कर रही हूँ, ताकि मैं नहा के मैं भी नाश्ता करूँ। और बेटा भी नहीं किया है अभी, तो वो भी
कर लेगा। तो मैं यहाँ नहाकर अब जो है रेडी हो गई हूँ, लेकिन इसी बीच बारिश होने की वजह से सारा कपड़ा मैंने बेड पे ही ला के रख दिया था, थोड़ा हल्का गीला ही था, कल मशीन में साफ़ किया था लेकिन वो मतलब सूखा ही नहीं। तो आज मैं उस सब कपड़ों को सभी कमरे में जो है रोप लगा के एक तार बांध दिया है और सभी कमरे में मैं इसे डाल दूँगी, ताकि नहीं अगर छोड़ दिया तो फिर इसमें बदबू आने लगेगी, तो इसीलिए हवा लगती रहेगी। तो आज घर में ही इसे सब सुखा दूँगी। सभी घर में मैंने तार डाल दिया है। पंखा चला दूँगी तो सारे कपड़े जो हैं अच्छे से सूख भी जाएंगे, और सूखे हुए तो रहते हैं, थोड़ी थोड़ी हवा लग जाएगी, पर मौसम जो है थोड़ा सा बदला हुआ है तो बाहर जो है वो सूखता नहीं, मॉइस्चर मॉइस्चर होता है, तो अभी ये घर में ही अच्छे से सूख जाएगा। अब बेटे ने खाने को मांगा है तो मैं जा रही हूँ अब उसके लिए। इसी बैटर में मैंने जो है 2 बड़े भी बना लिए हैं। उसी बैटर को नमक, मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा लहसुन पेस्ट डाल के मैंने मिला दिया था, और उसको 2 बड़े के जैसा इसे तल ली हूँ। और इधर हो जाएगा इडली, जो कि मैंने चढ़ा दिया है। रोटी भी मैंने बना लिया है, और बड़े भी हो गए और चटनी भी हो गई। तो आज का यही हमारा खाना रहेगा। इधर इडली भी मेरा पक रहा है, क्योंकि जब खाता है तभी मैं बनाती हूँ, बना के नहीं रखती, क्योंकि गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो इसलिए दोनों तरफ ही मेरा चल रहा है, एक तरफ इडली चढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ मैं बड़े को तल रही हूँ। तो ये मेरा दोनों चीज़ बन रहा है, और फटाफट काम करके फिर मैं भी खाऊंगी, क्योंकि मैंने भी अभी कुछ नहीं खाया है। तो यहाँ इडली भी देख लूँगी चेक करके कि हुआ कि नहीं। अगर चिपक के नहीं आया तो हो गया है लगभग, और नहीं तो 1-2 मिनट और छोड़ दूँगी। और जब तक इडली हो रहा है तब तक मुझे ना, जब स्कूल जाती हूँ तो मुझे लिपस्टिक मिलती नहीं है या कुछ मिलता नहीं है, तो आज मैं ये थोड़े से डब्बे में लिपस्टिक और थोड़े नेल पॉलिश होते हैं, इसको मैंने कहा कि अरेंज कर लूँ। तो वो चीज़ मैंने रख रखी थी, कब से सोच रखी थी कि इसको अलग कर लूँगी। दोनों मिक्स हो गया था, नेल पॉलिश और वो आजकल एक ही जैसे दिखने में आते हैं डब्बे, तो मिक्स हो गया था। तो आज मैं उसको अलग कर रही हूँ। तो इसे मैं अलग कर रही हूँ, नेल पॉलिश का डब्बा नेल पॉलिश का अलग कर दूँगी और लिपस्टिक का अलग कर दूँगी, फिर ये मुझे आसानी से सुबह जो है मिल जाएगा। तो ये मैंने एक तरफ कर दिया नेल पॉलिश, और दूसरी तरफ अब मैं अपना जो है लिपस्टिक रख दूँगी, तो मुझे सुबह जल्दी मिल जाएगी। और खाना अब बन के रेडी है। ये देखिए, रोटी, सब्जी, चटनी और बड़े, ये मैं अब उसको दे देती हूँ खाने के लिए, और मैं भी खा लूँगी, और फिर मेरा दोपहर का काम ख़त्म। गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आपके सामने आ गई हूँ मिलने के लिए। तो आज जो है मैं मैच देख रही थी बर्मिंघम का। बर्मिंघम में वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आज मैं पूरा ही मैच देख रही थी। हॉकी का भी देखा मैंने, बॉक्सिंग भी देखा नीतू कुमारी का, और पंगल का भी मैंने बॉक्सिंग देखा। और नीतू कुमारी और पंगल ने 2 अभी तक गोल्ड मेडल ले लिए हैं, और हॉकी में ब्रॉन्ज लिया है। तो ये तीनों मैच जो देखकर काफ़ी संतुष्टि हुई, और भारतवासियों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है आज, क्योंकि लड़कियों ने भी यहाँ कमाल दिखाया है अपना, तो और लड़कों ने भी कमाल दिखाया। हालांकि इस बार ज़्यादा लड़कियों का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो मैं थोड़ा मैच देखने में बिजी हो जाती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा टाइम आपके लिए भी निकाला है, और आपसे भी बहुत मिलना ज़रूरी था। तो आज मैं मिलने आ गई हूँ, और आज मिल के जो मैं आपसे विचार शेयर करती हूँ, उसमें आज का विचार जो है कि अगर रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाइए, लेकिन अगर बार बार झुकना पड़े तो रुक जाइए। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि सही बात है कि अगर आपको रिश्ते बचाने हैं, या फिर आपको रिश्तेदारी सबके घर में होती है, थोड़ी बहुत, तो उसे अगर उसमें ज़्यादा खटपट ना हो, उसमें मनमुटाव ना हो, उसमें गांठें ना पड़े, तो कभी कभी जो है इंसान को झुक भी जाना चाहिए और चुप भी रहना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला इंसान इस आपकी चुप्पी को, आपके रुक जाने को, आपके नहीं बोलने को अगर गलत ढंग से ले, गलत वे में ले कि ये से कुछ नहीं समझ में आता है, और ये उसका वो फ़ायदा उठाना चाहे, तो आपको वहाँ पे जो है समझदारी दिखाना चाहिए। और जहाँ आप बार बार झुक रहे हो या चुप रह रहे हो, वहाँ पर जो है अब आप अपनी चुप्पी को मतलब खोल देना चाहिए। चुप्पी को आप जो है आपको बोल देना चाहिए, और आप जो है फिर उसे समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि आपको समझ में सब आता है, लेकिन चूंकि रिश्ता है, निभानी है,
और उसको समझदारी से निभानी है, अच्छे से निभानी है, इसलिए अब तक आप चुप थे। अदरवाइज आप मूर्ख नहीं हो जो कि बार बार चुप रहोगे। तो यही है आज की बात कि रिश्तेदारी हो या दोस्ती हो या यारी हो या कुछ भी हो, कुछ समय तक जो है चुप रहना या फिर झुकते रहना सही लगता है। नहीं तो सामने वाला जो है आपको कभी कभी उसको गलत ले लेता है कि इसे नहीं आता है। तो इसलिए कभी चुप रहिए, लेकिन तब तक चुप रहिए जब तक चुप रहने की जो है आपकी लिमिट हो। अगर लिमिट से आगे कोई जाए तो फिर आपको अपनी चुप्पी या फिर उसका जवाब देना ही पड़ेगा। तो यही आज का विचार है, और आज का विचार जो है आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में यही कहूँगी कि आप जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद रहो। और तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, टाटा, सी यू, लॉट्स ऑफ लव।